हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरल व संस्कृत एकेडमी इस समूह पर और कारक के छठे भाग के व्याख्यान में आप सभी सुधीजन का स्वागत करता हूं। इससे पहले 5 भागों का व्याख्यान हो चुका है। आज छठे भाग का व्याख्यान करेंगे। इस व्याख्यान में एक सूत्र होगा और एक वार्तिक। आप जब 5वें व्याख्यान देखेंगे उस व्याख्यान में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सणौ यह सूत्र का सहज रूप से व्याख्यान हुआ था। इससे संबंधित ही एक सूत्र है, वह सूत्र है हृतक्रोरन्यतरस्याम। यह सूत्र है हृतक्रोरन्यतरस्याम। ह्री धातु क्री धातु का अन्यतरस्याम यानी विकल्प से अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म होता है। विकल्प से, अन्यतरस्याम यानी विकल्प से। ह्री धातु हो क्री धातु हो, इन दोनों धातु को अन्यतरस्याम विकल्प से अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है विकल्प से। हृतक्रोरनौ यह कर्ता यानी ह्री धातु क्री धातु अण्यंतावस्थायाम यह कर्ता, जो अण्यंतावस्था में जो कर्ता है, सह वह कर्ता नौ वा विकल्पेन कर्म संज्ञा स्यात्, वह कर्म संज्ञा हो जाता है, विकल्प से होता है। जैसे हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम। अब यहां देखेंगे हारयति कारयति वा विकल्प से है, भृत्यम भृत्येन वा कटम। धातु क्या बोला? ह्री धातु और क्री धातु। इन दोनों धातुओं का विकल्प से अण्यंतावस्था में अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे ह्री धातु का अण्यंतावस्था में कर्ता है भृत्यः कटम हरति। भृत्यः कटम हरति। हरति में टिप प्रत्यय है तो उक्त हो गया भृत्यः, इसलिए भृत्यः में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हो गई। जो उक्त होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कटम कर्म है, हरति हरण करना है यानी ले जाता है। तो अण्यंतावस्था का कर्ता कौन है? भृत्यः। अण्यंतावस्था का कर्ता भृत्य है। अब विकल्प से अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म बन जाता है विकल्प से। जैसे राजा भृत्यम कटम हारयति। राजा नौकर से, जो नौकर है उससे कट यानी चटाई, मैट इंग्लिश में कहते हैं, उससे मंगवाता है। नौकर से राजा चटाई मंगवाता है। तो राजा हारयति में णिच प्रत्यय हो गया, टिप प्रत्यय उक्त हो गया राजा। भृत्यम जो भृत्य जो था अण्यंतावस्था में करता, वह अण्यंतावस्था में कर्म हो गया भृत्यम। अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्, तो अनुक्त में द्वितीय हो गया। तो अण्यंतावस्था के कर्ता अण्यंतावस्था में विकल्प से कर्म हो जाता है। जैसे भृत्यम, जैसे भृत्यम। यदि हमको विकल्प में नहीं बनाना है, पक्ष में होगा, तो राजा भृत्येन कटम हारयति। यह जो कर्ता है अण्यंतावस्था के, वह कर्ता ही रह जाता है अण्यंतावस्था में, और कर्तृकर्णीय तृतीया से उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, भृत्येन बन जाता है। यानी विकल्प होगा तो कर्म होगा, विकल्प नहीं होगा तो कर्तृकर्णीय तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, भृत्येन बन गया। उसी तरह क्री धातु का उदाहरण दे रहे हैं। भृत्यः
कटम करोति, कट अर्थात चटाई, मैट। तो भृत्य जो नौकर है और चटाई को करता है। तो यहाँ अण्यंतावस्था में भृत्य जो है करता है, करोति में तिप प्रत्यय से उक्त हो गया भृत्य, इसलिए प्रथमा विभक्ति हो गई भृत्य। अब अण्यंतावस्था का कर्ता जो भृत्य में जो प्रथमा विभक्ति है वह अन्यत्रस्याम यानी विकल्प से वाक्य बन गया अण्यंतावस्था का, राजा भृत्यम कटम कारयति, राजा भृत्यम कटम कारयति। कारयति में तिप प्रत्यय से राजा उक्त हो गया। भृत्य जो था अण्यंतावस्था का कर्ता उसमें विकल्प से कर्म हो गया, भृत्यम बन गया और कटम कारयति वाक्य बन गया। यानी ह्री धातु क्री धातु इन दोनों धातुओं का अण्यंतावस्था के कर्ता को ण्यंतावस्था में विकल्प से कर्म हो जाता है, यही निष्कर्ष है। यदि कर्म नहीं होगा तो होगा राजा भृत्येन कटम कारयति। भृत्य जो था अण्यंतावस्था के कर्ता, कारयति में तिप प्रत्यय से निच प्रत्यय से राजा उक्त हो जाता है, तो जहाँ उक्त होगा एक तो अन्य सब अनुक्त हो जाते हैं। तो अनुक्त भृत्येन बन गया और कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीय विभक्ति हो गई, भृत्येन बन गया। तो भृत्य कटम करोति विकल्प से बनेगा राजा भृत्यम कटम कारयति, और पक्ष में बनेगा राजा भृत्येन कटम कारयति, ऐसा वाक्य बनेगा। निष्कर्ष यही है कि जहाँ क्री धातु हो, जहाँ ह्री धातु हो, हरण करने के अर्थ में हो, क्री करने के अर्थ में हो, वहाँ अन्यत्रस्याम विकल्प से अण्यंतावस्था के कर्ता को ण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। ये नहीं होगा तो भृत्येन कर्तृकर्ण तृतीय विभक्ति हो जाता है। यह एक सूत्र हुआ। उसके बाद वार्तिक है एक, अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, वार्तिकम, यह वार्तिक है। अब यह वार्तिक क्या कहता है? अभिवादी, अभि उपसर्ग है, अभि जो है उपसर्ग है, वादी जो है वद धातु है, वद धातु है और नीच में वादी बन जाता है। दृश्य धातु हो, आत्मने पदे में विकल्प से होता है, ऐसा बोलना चाहिए, यह सूत्र का अर्थ है। यानी अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो और दृश्य धातु हो, नीच में आत्मने पद का प्रयोग हो, क्योंकि नीच जब लगता है, जब नीच प्रत्यय लग जाता है तो धातु उभयपदी हो जाता है, धातु उभयपदी हो जाता है। प्रथम पद में भी चलता है, आत्मने पदे में भी चलता है। तो आत्मने पद होना चाहिए, आत्मने पदी धातु होना चाहिए, तो वहां विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। जैसे अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तम भक्तेन वा, धातु क्या है? अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु, बोलने के अर्थ में, और दृश्य धातु। यदि यह अण्यंतावस्था के कर्ता को ण्यंतावस्था में यदि आत्मने पद का प्रयोग होता है तो उसमें उस कर्ता में कर्म हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाता है। जैसे अभि पूर्वक, अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु का उदाहरण दे रहे हैं, भक्तः देवम अभिवदति, भक्तः देवम अभिवदति। भक्त जो है देवता को भजन करता है, बोलता है नहीं, भजन कर, कोई मंत्र बोलता है या भजन करता है। तो भक्तः क्या है? करता है। अभिवदति तिप प्रत्यय सूक्त हो गया भक्तः, तो भक्तः हो गया प्रथमा विभक्ति में। अब सूत्र कहता है अभिवादी, अभि उपसर्ग वद धातु हो, अभि उपसर्ग वद धातु हो, आत्मने पद में जब ण्यंतावस्था में जब आत्मने पद का प्रयोग हो तो उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगा अण्यंतावस्था के कर्ता को ण्यंतावस्था में। तो भक्तः देवम अभिवदति, अण्यंतावस्था का कर्ता भक्ता हो गया,
और नियंतावस्था में जब आएगा तो गुरु भक्तम देवम अभिवादयते, ऐसा वाक्य बन गया। यही अभिवादयते यदि णिच प्रत्यय लगकर आत्मने पद नहीं होता, ऋच प्रत्यय में उभय पद हो जाता है, अभिवादयति भी बनता है, अभिवादयते भी बनता है, दोनों भी बनेगा। यदि अभिवादयते यह आत्मने पद नहीं बनता है तो भक्त जो अनंतावस्था का करता है, भक्त जो अनंतावस्था का करता है उसमें कर्म नहीं होगा, उसमें कर्म नहीं होगा। यदि परस्मै पद है तो यदि आत्मने पद का प्रयोग होता है, आत्मने पद का प्रयोग होता है तो भक्त में अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाता है। जैसे भक्त देवम अभिवदति, भक्त देवम अभिवदति, अनंतावस्था में कर्ता भक्त और नियंतावस्था में जब अभिवादयते णिच प्रत्यय लग गया, आत्मने पद का प्रयोग हो गया, आत्मने पदे वा इति वाच्यम, तो यहां भक्तम देवम अभिवादयते गुरु, ऐसा वाक्य बना। यदि अभिवादयते आत्मने पद का प्रयोग नहीं करते हैं, परस्मै पद का प्रयोग करते हैं णिच में, तो बनेगा गुरु भक्तेन देवम अभिवादयते, ऐसा वाक्य बनेगा। यदि निष्कर्ष यही है कि वद धातु जो है अभि उपसर्ग पूर्वक, वद धातु निहंतावस्था में अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु अनंतावस्था के कर्ता निहंतावस्था में जब आत्मने पदी का प्रयोग हो तो उसमें अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे भक्तम, यदि णिच प्रत्यय में परस्मै पदी का प्रयोग हो तो भक्तेन कर्तृ करने तृतीया से भक्तेन तृतीया विभक्ति हो जाता है। जैसे गुरु भक्तेन देवम अभिवादयते। उसके बाद दृश्य धातु है, भक्तः देवम पश्यति, भक्तः देवम पश्यति। तो यहां जो भक्त है क्या है, करता है, पश्यति टिप प्रत्यय से कर्ता उक्त हो गया है। तो अनंतावस्था का कर्ता क्या है, भक्त। तो अनंतावस्था में क्या होगा, दर्शयते जब धातु बनेगा यानी आत्मने पद का प्रयोग होता तो भक्त जो होगा कर्ता अनंतावस्था के नियंतावस्था में कर्म बन जाएगा। जैसे गुरु भक्तम देवम दर्शयते, ऐसा वाक्य बनेगा। उसका गुरु भक्तेन देवम दर्शयते, ऐसा भी वाक्य बनेगा। यानी निष्कर्ष यही है कि जहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो, दृश्य धातु हो, अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में जब नीच प्रत्यय से लगकर, णिच प्रत्यय लगकर आत्मने पद में बनता है तो वह अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म हो जाता है। यदि आत्मने पद का प्रयोग न होता हो तो वहां पर कर्तृ करने तृतीया से अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में तृतीय विभक्ति हो जाता है। ऐसे ही बना सकते हैं, गुरु भक्तेन देवम दर्शयति, गुरु भक्तेन देवम अभिवादयति। पर जब कर्म संज्ञा करना हो अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में तो अभिवादयते कहना होगा, दर्शयते कहना होगा। दर्शयति नहीं होगा, अभिवादयति नहीं होगा। हाँ, हो सकता है गुरु भक्तेन तृतीय विभक्ति करेंगे, कर्तृ करने तृतीया से तृतीय विभक्ति करेंगे, कर्ता को कर्ता ही रहने देंगे, अनियंतावस्था कर्ता को अनियंतावस्था में कर्ता ही रहने देंगे, तो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पर जहाँ पर हमें अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म करना है तो अभिवादयते आत्मने पद का ही प्रयोग हुआ और दर्शयते आत्मने पद का ही प्रयोग हुआ। तो यही है कि जहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो, दृश्य धातु हो, तो अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में आत्मने पद में कर्म संज्ञा हो जाती है। और यदि नहीं करते हैं, अभिवादयति दर्शयति बनाते हैं प्रश्न पदी में, तो वहाँ कर्तृ करने तृतीया से अनियंतावस्था के कर्ता में अनियंतावस्था के कर्ता के नियंतावस्था में
तृतीया विभक्ति हो जाती है। यही इसका निष्कर्ष है। अस्तु, धन्यवादाः।